यह सब कुछ आसान नहीं था। एलन मस्क की कंपनी को इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। जब बंदरों पर टेस्टिंग हुई तो बंदरों की मौत के बाद जानवरों के हितों पर काम करने वाले संगठन ने कुछ संगीन सवाल उठा दिए। लेकिन पिछले साल अमेरिकन फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इंसान के दिमाग में चिप लगाने के लिए हरी झंडी दे दी। इंसान के दिमाग में चिप तो लग गई, लेकिन ये कितनी कामयाब होगी इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। न्यूरालिंक के मुताबिक ट्रायल उन लोगों पर किया गया जिनके सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी हो। इस ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए कम से कम 22 साल की उम्र के मरीज ढूंढे गए। ट्रायल के जरिए कंपनी ने ये जानने की कोशिश की कि डिवाइस मरीजों पर कैसा असर करती है। लेकिन इससे पहले इलॉन मस्क को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि सवाल ये उठाया गया कि इससे इंसान की जिंदगी पर बुरा असर पड़ सकता है। फिर बाद में कभी ये भी हो सकता है कि किसी चिप के जरिए कोई दूसरा शख्स किसी आदमी के दिमाग पर नियंत्रण कर ले। ये सभी सवाल अब भी बने हुए हैं। टेक्नोलॉजी के हम विकास को देखें तो बहुत सारी बातें अमेरिका से, पश्चिमी देशों से हो रही हैं, जहां पर मानव जीवन की सुरक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदु आ रहे हैं। और ये जो नया प्रयोग हुआ है, इसके 3 बड़े पहलू हैं। पहला कि जीवन की सुरक्षा, जिस व्यक्ति के साथ किया जा रहा है उसकी जीवन की सुरक्षा है। दूसरा प्राइवेसी, कि आप उसके माध्यम से जो प्रयोग करेंगे उससे दूसरे लोगों को कैसे प्रयोग होगा। और तीसरा, इस पूरे जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जो नए तरीके के नवाचार हो रहे हैं, इसको कानून के दायरे में कैसे लाया जाए जिससे कि इनका इस्तेमाल मानवता के खिलाफ नहीं हो पाए। तो ये जो प्रयोग हो रहे हैं, इन प्रयोगों को किस तरीके से समाज और मानवता के हित में इस्तेमाल किया जाए, इसके समझ भी जरूरी है। इलॉन मस्क की कंपनी के लिए दिमाग में चिप का प्रत्यारोपण आसान नहीं था। इसके लिए सबसे पहले 23 बंदरों पर रिसर्च की गई। ये रिसर्च 2017 से 2020 के बीच कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में की गई। 23 में से 15 बंदरों की मौत हो गई। इस पर जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था फिजिशियन कमेटी फॉर रिस्पॉन्सिबल मेडिसिन ग्रुप यानी पीसीआरएम ने 700 से ज्यादा पन्नों के दस्तावेजों और रिकॉर्डों का अध्ययन किया। उस अध्ययन में पाया कि बंदरों की खोपड़ी में छेद करके चिप लगाए गए थे। ऐसे में किसी बंदर की इन्फेक्शन से मौत हो गई तो एक बंदर की मौत लगातार उल्टी होने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बंदरों की मौत की वजह ब्रेन हेमरेज बताई गई। इसीलिए सवाल उठा कि कहीं चिप वाला ये प्रयोग इंसानों के दिमाग में किसी नई दिक्कत का कारण तो नहीं बन जाएगा। इन सवालों पर काफी माथापच्ची के बाद पिछले साल अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने इंसान के दिमाग में चिप लगाने के लिए क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी, जो शुरू हो चुका है।